हुए परमेश्वर के सामने जाओ सब जन। मुझे बस तेरी आस है, तू ही मेरा संसार है। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते तारीफ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इतने लोग आनंदित हैं आज, तारीफ करो फिर जोर से परमेश्वर की सब जन। हालेलुया। आप परमेश्वर के कामों को डबल रीति के साथ होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कलीसियाओं को डबल होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पास्टर्स को दुगने तरीके से काम करते हुए देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, आमीन। खुदावन ऐसे कामों को करने के लिए जा रहे हैं कलीसियाओं में, चर्चिस में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने आज विश्वास के साथ हैं कि आज मेरी गवाही का दिन यीशु मसीह के नाम में? कितने दिनों के बाद आप दिखे हो? कितने के दिनों के बाद मैं देख रहा हूं आपके चेहरों को। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन लोगों को जो लॉकडाउन में भी स्थिर रहे, खड़े रहे। हालेलुया। समस्याएं जो हैं, चैलेंजेस जो हैं, वो कम नहीं होंगे, वो आते जाएंगे जब तक हम जिंदा हैं। कितने इस बात को समझते हैं? जब तक हम जीवित हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ताकत देगा, आपके चैलेंज को आप ही से हराएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने आज वचन सुनने के लिए आए हैं? कितने सिर्फ ब्लेसिंग के लिए आए हैं, सिर्फ चंगाई के लिए आए हैं? चंगाई, अगर आप वचन को सुनेंगे ध्यान से तो वचन आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों के अंदर की वचन नहीं सुनते, सिर्फ लास्ट वाली प्रेयर चाहिए। आपको नहीं पता कि वचन के बीच में ही परमेश्वर ने आपको चंगाई देनी है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप वचन के ऊपर ध्यान देंगे तो वचन आपको फ्री करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा हर एक चीजें अंत के समय में खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरा वचन जो है वो खड़ा रहेगा, अटल रहेगा। हालेलुया। और जो विश्वासी वचन को सुनता है और वचन उसे क्या करता है, सेफ रखता है, प्रोटेक्ट रखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन लोग रोते हैं मुसीबत के समय में जिनके अंदर वचन नहीं है? कौन कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है? कौन कुड़कुड़ाते हैं, कौन परमेश्वर का विरोध करते हैं? वही लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते नहीं है। कुछ स्त्रियां थी और प्रभु को कहा कि धन्य हो तू जिस कोख में तू रहा। प्रभु ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन धन्य वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। धन्य वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और क्या करते हैं, मानते हैं। अगर आप केवल सुनते हैं वचन को और मानते नहीं हैं तो आप फेल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के मानते हैं, चलते हैं, आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने बाइबल के साथ हैं आज? दिखाओ मुझे बाइबल। जिनके पास बाइबल है, जीवित, आपको किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आपके पास ऐसा सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, परमेश्वर का वचन। जब आप जीवित वचन को पढ़ते हैं, आप सांस लेते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। उसकी जीवित पावर को, उसकी सामर्थ को अपने अंदर लेते हैं। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों से आपको निकाल रहेगा अगर वचन आपके अंदर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। अपनी आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर जो कुछ मैं सुनूं मैं फल लेकर आ सकूं, तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। आज मैं तेरे वचन को नोट कर सकूं, क्योंकि जो नोट करते हैं वो नोट किए जाते हैं आने वाले टाइम में। जो तेरे वचन को खुदावन नोट करते हैं वो आने वाले टाइम में नोट किए जाते हैं परमेश्वर।
बोलो अपने मुंह से, बोलो प्रभु मैं तेरे वचन को नोट करूं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, असली जीवन जीऊं जो परमेश्वर तेरी ओर से, दिखावटी जीवन नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन, हालेलुया। कितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आशीषित होना, कितने चाहते हैं कि 100% परमेश्वर आपको ब्लेस करे, कितने लोग चाहते हैं? हाथ दिखाओ मुझे, ऊंचा करो हाथ। देखो सब लोग चाहते हैं, लेकिन ब्लेस होना कैसे? ये परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर आजाद करता है, किस तरह से फ्री करता है। कितने रेडी हैं सीखने के लिए आज? अगर भूख आपके अंदर होगी तभी खाना स्वादिष्ट लगेगा, अगर भूख नहीं है तो खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, वो आप ऐसे छोड़ देंगे। फिर अगर टेस्ट लगेगा, अगर वचन का टेस्ट लेंगे आप, तो ये वचन के असर भी अपनी जिंदगी में देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। कुछ ही दिन पहले मैं सेवा के ऊपर बात कर रहा था कि सेवा कितनी जरूरी है और सेवा करनी कितनी जरूरी है। हर एक व्यक्ति सोचता है शायद ये पास्टर का काम है सिर्फ सेवा करना। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं आज, आप लोग सोचते हैं शायद ये पास्टर का काम है सेवा करना, सिर्फ प्रभु ने उसे एक काम सौंपा है। लेकिन परमेश्वर ने हर एक को सेवकाई के लिए बुलाया, हालेलुया। ये नहीं कि आपके हाथ में माइक होगा, आप स्टेज के ऊपर होंगे तो आप तभी सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर ने हर एक को सेवकाई के लिए बुलाया। सेवा दो तरह की है, दो तरह की कॉलिंग है सेवा की। एक मेजर कॉलिंग है, एक नीचे वाली सेवकाई है, एक ऊपर वाली सेवकाई है। अगर आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप सोचते हैं कि मैंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया, अपना ताइद दे रहा हूं चर्च में, बस काफी है। यह काफी नहीं है, इनफ नहीं है। जब तक आप परमेश्वर की सेवा नहीं करते, आप अपनी चर्च में चाहे कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उस चर्च के कामों में आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो आप सेफ नहीं है। किसी भी समय शैतान आपके ऊपर अटैक कर सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? एक बिजनेसमैन व्यक्ति, एक जॉब करने वाला व्यक्ति अगर सेवा में है, उसके बिजनेस में क्या होगा? आशीष होगी, बरकत होगी। आप देख सकते हैं यूसुफ को, यूसुफ अपने स्वामी के घर में काम कर रहा था और उसका स्वामी उसको कोई भी काम देता था, जिस काम में यूसुफ हाथ डालता उसी काम में परमेश्वर से क्या करता था? बरकत देता जाता था। इसीलिए जब परमेश्वर का कोई एक ऐसा जन, चाहे वो कोई वॉलंटियर है, चाहे वो कलीसिया में से है, अगर वो सेवकाई में इन्वॉल्व है, वो सेवकाई जो सुसमाचार सुना रही है, रूहों को बचाने का काम कर रही है, आप उस सेवकाई में इन्वॉल्व हैं, आपका भी पार्ट है, तो आपका बिजनेस 100% बढ़ने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चाहे वो कोई भी बिजनेस है। आपने समझना है आज वचन को कि वचन क्या बोलता है। दो तरह की कॉलिंग है। जिस तरह की आप देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ 3 चेले रहते थे, कौन थे वो? कोई बता सकता है मुझे आप में से? कौन ऐसे चेले थे 3 जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हर समय रहते थे? किसको पता ये बात? कौन थे वो? क्या नाम था उसका? क्या था नाम? पतरस, 3। ये हर टाइम साथ में थे। ये क्यों? यही चेले क्यों थे? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेहरा उज्जवल उनको दिखाया तब भी वही तीनों थे, और जब एक मरी हुई 12 साल की लड़की को जिंदा किया तब भी वो तीनों थे, क्योंकि उनकी एक मेजर कॉलिंग थी, एक बड़ी कॉलिंग थी, जो परमेश्वर ने एक बड़ा काम उनसे लेना था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दो तरह की कॉलिंग है। मैंने ऐसे लड़कियों को देखा है, ऐसी लड़कियों को देखा है जो सेवा में वफादार रही, अपने पास्टर के साथ, चर्च के साथ, प्रभु के साथ। उनकी शक्ल अच्छी नहीं है इतनी, और कदकाठी में भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अच्छे, स्मार्ट, सुंदर हस्बैंड दिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कारण क्या है? सेवा। अगर ऐसी लड़कियां जिनको पता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो वो अपनी समझ से ढूंढती हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियों को, ऐसी लेडीज को मैंने देखा, ऐसी लड़कियों को, जवान यंगेस्ट को देखा जो वफादार रही मिनिस्ट्री के साथ, पास्टर के साथ, सेवकाई में।
और मुझे सुंदर हस्बैंड, अच्छे बिजनेसमैन दिए। वो काबिल भी नहीं थी इसके लिए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, सेवा के कारण उन्हें ब्लेस किया, उन्हें ऊंचा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितने समझ रहे हैं वचन को? अगर आज भी आपको पता है कि क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मरते हुए देखा है जो प्रभु में हैं, दाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो मर गए समस्याओं से, प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर की विल ये नहीं है कि आप इतना बस करो और चले जाओ, हर संडे आओ, अपना टाइट डालो और निकल जाओ। ये नहीं है। प्रभु की असली इच्छा ये है कि मेरे लोग बचकर, आजाद होकर, चंगे होकर मेरे काम को करें, सेवकाई में क्या करें, वो इन्वॉल्व हो जाएं। अगर आप सेवकाई में इन्वॉल्व हैं तो परमेश्वर आपको सेफ रखेगा। ये प्रभु की जिम्मेवारी होगी कि आपको बचाना, आपको सेफ करना शैतान से, शैतान के हाथों से। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देता हूं। जब मैं प्रभु में नहीं था पहले, तो कभी कोई समस्या, कभी कोई प्रॉब्लम, कहीं टाइफाइड हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी पेट में दर्द, कभी ये, कभी फलानी मेडिसिन, पॉकेट में मेडिसिन रहती थी मेरे, चुप चुप कर खानी, कोई देखना ले जाए, मेरा मजाक उड़ाएगा वो, तुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे मैं प्रभु में आया, सेवकाई करनी स्टार्ट की, समस्याएं आई, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। मैंने कहा प्रभु में आने के कारण कम होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती गई, लेकिन मैं हटा नहीं पीछे, मैं बना रहा, सेवा करता रहा। 2010 से स्टार्ट हुआ, अब तक करता आ रहा हूं। एक मेडिसिन भी नहीं खाता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि प्रभु को पता है कि एक चलने वाला, अगर पंखा चलेगा नहीं तो इसे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, अगर चल सकता है ठीक है, नहीं तो स्टोर में फेंक देंगे इसको। सेम इसी तरह जो विश्वासी काम नहीं करते, फल नहीं लेकर आते, वो क्या है, एक ना चलने वाले पंखे के समान है। उन्हें कहां पर फेंकता है परमेश्वर, स्टोर में। चाहे वो विश्वासी कितने भी आवाज लगाए, बोले कि प्रभु तुम मुझसे बात कर, मुझे छुड़ा, प्रभु बोलते हैं मैं तुझे जानता नहीं हूं, तू कौन है। एक गाड़ी जिसकी आप सर्विस कराते हैं, जब वो गाड़ी चलना बंद हो जाए तो सर्विस कराने के बाद भी ना चले वो, फिर उसे कहां पर फेंकते हैं, कबाड़े में। कबाड़ में आप बेच देते हैं। चाहे वो गाड़ी रोए, कल्पे, बोले अब मुझसे प्यार नहीं करता, पहले मुझे सर्विस भी करवाता था, पेट्रोल भी डलवाता था, अब कुछ भी नहीं करता, मैं तो सूख ही गई हूं। इसी तरह जो विश्वासी प्रभु के काम को नहीं करते, चाहे वो कितनी भी प्रेयर कर लें, सूख जाएंगे वो, जब तक वो परमेश्वर की सेवा में इन्वॉल्व नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? अगर आप सेवकाई को समझ जाएं कि सेवकाई क्या है, सेवा क्या है तो दो लफ्ज ही है सेवा, लेकिन हर एक बंदा सेवा में नाम लिखाता है। आज जब मैं सेवा के ऊपर प्रचार कर रहा था, बहुत सारे ऐसे लोगों ने, जो नंबर मैंने लॉन्च किया उसके ऊपर मैसेज किया, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं चर्च में अगर जगह है तो मैं वहां पर फुल टाइम सेवा करने के लिए तैयार हूं आपके साथ। आज चर्च को जरूरत है, एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप प्रभु का काम नहीं करेंगे, प्रभु आपसे अच्छे और बेस्ट ब्यूटीफुल पीस परमेश्वर के पास पड़े, वो उन्हें खड़ा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर आपको घमंड है कि मैं ही कर सकता हूं सिर्फ, उसके बाद ब्यूटीफुल पीस पढ़े। आज एक टाइम पर मैं देखता था अनाउंसमेंट करनी, ये बंदा आ जाए, फलाने आगे आ जाए, इस काम की जरूरत है चर्च में। वो बंदे सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, फिर पता नहीं कब मन में आता है, बोलते हैं कि हमें जरूरत है, तब हम बोलते हैं अब जरूरत नहीं है। अगर आज आपको अनाउंसमेंट की जाती इस काम के लिए, आपके अंदर टैलेंट है, आपको चुप नहीं रहना, आपको उठना है, उसी टाइम आगे आना है सेवा के लिए, ताकि परमेश्वर आपको यूज करे। ये ना हो कि आपकी जगह पर वो कोई अच्छा और ब्यूटीफुल पीस खड़ा कर दे और आप उस ब्लेसिंग से रहित रह जाएं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जो मैं बात कर रहा हूं, दो तरह की सेवकाई है। लोग सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है, पास्टर का काम है ये। अगर आप सेवा करेंगे तो आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप सिर्फ प्रेयर करेंगे, घर में बैठ कर फास्टिंग करेंगे, ब्लेस तो होंगे आप। अगर आप प्रेयर के साथ सेवा भी करेंगे, काम में बढ़ेंगे, चर्च के बारे में, अगर आप घर में प्रेयर कर रहे हैं चर्च के लिए, पास्टर के लिए, ये भी एक तरह की सेवा है।
अगर एक बंदा फॉरेन में है, वो आ नहीं सकता, वो अपने फाइनेंस के साथ मिनिस्ट्री की सपोर्ट कर रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट को दे रहा है कि इस काम के लिए सेवा चाहिए, तो वो भी एक तरह की सेवा है। कितने समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप चर्च में आते हैं, आपको पता है कि चर्च में गर्मी है, तो क्यों ना मैं फैन, 4 फैन जो हैं वो मैं लगवाऊंगा। ये भी एक तरह की सेवा है। एक टाइम पर चर्च में कोई 2 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति आया, अन्य जाति, उसने कहा चर्च में बड़ी गर्मी रहती है, मैं फ्री में लगवाऊंगा, मैं पैसे पे करूंगा चर्च के लिए, जितने भी फैन लगेंगे। और वो बंदा प्रभु को नहीं जानता, लेकिन उसको इतना पता कि ये जिंदा परमेश्वर है, और वो करता रहा। उसने अपने कामों में इतनी ब्लेसिंग देखी कि वो बढ़ता गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कितने समझ रहे हैं? आज अगर एक अन्य जाति व्यक्ति पास हो सकता है, ब्लेस हो सकता है, तो क्रिश्चियन क्यों नहीं हो सकता? मुझे टीम बताती है कई बार, एक यहां पर इधर ही एक बंदा है, वो चर्च में नहीं आता, अन्य जाति है, लेकिन हमारी जो वॉलंटियर है वहां पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं उसके पास। उसने कहा तुम रोज 1 पैकेट दूध ले जाया करो और अपने पास्टर जी को दे दिया करो, ताकि मेरे काम में बरकत रहे। अब दूध मेरे तक तो नहीं पहुंचता, चलो टीम ही लेती है वो, तो वो यूज हो जाता है कामों में, नो प्रॉब्लम। लेकिन काम यह है कि वो व्यक्ति प्रभु के कामों के लिए दे रहा है, और उसकी शॉप तो थी, पहले कोई ग्राहक नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने काम करना स्टार्ट किया, देना स्टार्ट किया, हर रोज उसकी शॉप में बरकत आ चुकी है और भीड़ लगी होती है उसकी शॉप के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने समझ रहे हैं इस बात को? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचें, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, बाइबल में से तो बता ही रहा हूं, लेकिन उसके बाद ये भी बता रहा हूं कि किस तरह से लोग ब्लेस हो रहे हैं। कितने समझ रहे हैं आज वचन को? अगर वचन को समझोगे, वचन से बुद्धि खुलेगी, वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर जिस व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, वो आज भी मरा है, कल भी मरा हुआ है, वो सिर्फ नाम का क्रिश्चियन है। आपने कौन से क्रिश्चियन बनना है? असली वाले क्रिश्चियन, नाम के नहीं। सिर्फ आपके नाम के साथ मसीह लगा हुआ, ये काफी नहीं है। अगर ये लड़की है, इसके नाम के साथ मसीह लगा, क्या शैतान डरेगा इससे? डरेगा? ये बताओ मुझे, किससे डरता है वो? वचन से। अगर इसके अंदर वचन होगा, ये वचन बोलती होगी, सेवा में होगी, तो दुष्ट आत्मा के अटैक कम हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपको पता है कि मैं बो भी रहा हूं, प्रेयर भी कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, शायद प्रभु मुझसे सेवा चाहता है, तो जिस दिन आप समझ जाएंगे इस बात को, उस दिन वो जो अटैक आपके ब्रेन के ऊपर होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। एक वचन हम खोलेंगे सब जन, पुराना नियम, न्यायों की पुस्तक, यहोशू से आगे न्यायों की पुस्तक 6, उसकी 1 से पढ़ूंगा, 6 उसकी 1 से पढ़ूंगा। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मैदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मैदानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मैदानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढे और गुफाएं और किलों को अपने निवास पर बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तब मैदानी और अमेलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, और ना भेड़ बकरी, और ना गाय बैल, और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते थे, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। अपनी बाइबल की ओर देखो। उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मैदानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मैदानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया हूं और दास्तब के घर से निकाल ले आया,
और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते हैं उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। 11 में लिखा, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी के योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मैदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। बस इतना। हालेलुया। कौन तेरे संग है? यहोवा तेरे संग है। गिदोन को कहा परमेश्वर ने। अब हम यहां पर क्या देखते हैं? पहले, सबसे पहले क्या किया? इस्राएली कौम जो थी, इधर देखो मेरी और सब जगह, जो इस्राएली लोग थे उन्होंने पाप किया। पाप करने के कारण क्या हुआ? प्रभु ने उनके शत्रुओं को उनके ऊपर हैवी कर दिया। जब आप पाप करते हैं, आपका शत्रु कौन हो सकता है? बीमारी भी हो सकती है, कर्जे भी हो सकते हैं, शराब भी हो सकते हैं, बंधन भी हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक भी हो सकते हैं जब आप पाप करते हैं। तो प्रभु ने क्या किया? उनके शत्रुओं को इस्राएलियों के ऊपर हैवी कर दिया ताकि ये मुसीबत में आ जाएं। अब क्या करते थे वो? जितने भी भेड़ बकरियां थी उनकी, एक भी बकरी भी नहीं छोड़ते थे, वो सब कुछ ले जाते थे ताकि इनकी परिस्थितियां क्या हो? खराब हो जाएं, ये भूखे मरें। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? जिनको समझ आ रही है वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक बकरी तक नहीं छोड़ते थे वो। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरी परीक्षा कर रहा है। एक परीक्षा वो होती है जो आपको बढ़ाने के लिए होती है। कितनों को समझ आ रही है बात? इस बात को नोट करना है। एक परीक्षा वो है जो आपको बढ़ाने के लिए। एक परीक्षा ऐसी है जो परमेश्वर इसलिए इस्राएलियों की कर रहा था कि ये प्रॉब्लम में फंस जाएं। कितनों को समझ आ रही है बात? ये तभी समझ में आएगी जब आप प्रभु के सामने जाएंगे। अब आपको नहीं पता कि कौन सी परीक्षा जो है वो परमेश्वर मुझे बढ़ाने के लिए दे रहा है या फिर मुझे मुश्किल में डालने के लिए कर रहा है। अब ये वाली जो परीक्षा है ये परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि ये अपने शत्रुओं के क्या हो जाएं? गुलाम बन जाएं। लेकिन एक व्यक्ति है वहां पर, इसका नाम गिदोन है। प्रभु उससे बोल रहा है आके, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे क्या है? संग है। अपने मुंह से बोलो, संग। यहोवा तेरे संग। अब जिसको परमेश्वर बोले कि यहोवा तेरे संग है, तो उस बंदे को कितना ऊंचा उछलना चाहिए। ये देखो प्रॉब्लम क्या थी वहां पर। इतना पाप था, उन इस्राएलियों ने पाप किया। प्रभु को जानते हुए भी वो उन देवियों की पूजा कर रहे थे जिनकी पूजा करना गलत बात थी, लेकिन वो फिर भी पूजा कर रहे थे। और क्या हुआ? इतने पाप में होने के बावजूद भी जो गिदोन था वो अपने क्या कर रहा था? गेहूं को संभाल रहा था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और जब परमेश्वर ने उसे देखा, उसके दूत ने देखा, परमेश्वर के प्रभु के दूत ने कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे क्या है? संग। कितनों को समझ आ रही? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मायने नहीं करता कि आप गरीबी में हैं। प्रभु आपको गरीबी में से चुन सकता है। और आपके घर में गरीबी का चैलेंज है। दादा भी गरीब है, फादर भी गरीब है, आप भी गरीबी देख रही हैं, देख रहा है, चाहे लड़का है लड़की है। तो आपने एक चैलेंज आपके सामने खड़ा है, लेकिन परमेश्वर आपके संग है और आप सेवा में हैं, तो परमेश्वर 100% उस गरीबी को आप ही के द्वारा खत्म करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। अगर आज का वचन आप समझ गए, एक वचन हम और पढ़ेंगे जो सेवा के बारे में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक न्यू टेस्टमेंट 12 उसकी 26 को पढ़ेंगे हम। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा।
यूहन्ना की पुस्तक 12 उसकी 26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सब जन बोले आमीन। आपको इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता क्या करेगा उसका? अपने मुंह से बोलो, क्या करेगा? आदर करेगा। अगर सोचो कि प्राइम मिनिस्टर या कोई और बड़ा व्यक्ति आपको गिफ्ट दे तो आपके लिए क्या होगा? ये बड़ी बात नहीं होगी? कितनों को समझ आ रही? कोई पॉलिटिशियन लीडर आए आपके घर में, आपको गिफ्ट देके जाए, या एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर आपको गिफ्ट दे तो आपके लिए क्या होगा? ये गर्व की बात नहीं होगी? ये कितने समझ रहे मेरी बात को? आपको कोई पुरस्कार दे तो आप खुश होंगे कितना कि इतना बड़ा व्यक्ति मुझे देकर गया। ये तो प्रभु जो जिसे सब कुछ बनाया, पृथ्वी, आकाश, आपको, चंद्रमा, सूरज, आकाश, पहाड़ बनाए जिसने, तो वो एक छोटे से इंसान को बोलता है यदि तू मेरी सेवा करे तो मेरा पिता क्या करेगा? तेरा आदर करेगा। अपने मुंह से बोलो, आदर करेगा। अगर परमेश्वर आपका आदर करे तो आपके लिए कितनी फक्र की बात होगी। ये बात आप सोचना कभी। इतना बड़ा महान परमेश्वर, अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो वो आपका आदर करता है। अगर आप बिजनेस में हैं, सेवकाई के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो कभी डाउन जा नहीं सकता, क्योंकि पिता आपका क्या करता है? आदर करता है। अगर एक जॉब करने वाला व्यक्ति चर्च में वॉलंटियर से सेवा कर रहा है लेकिन वो जॉब भी करता है, उसकी जॉब में पोजीशन ऊंची होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पिता क्या करता है? उसका आदर करता है। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं। हालेलुया। आप बोलते मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, आप सेवकाई में हैं, लेकिन पिता आपका आदर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सेवकाई आप उस स्थिति के साथ नहीं कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि यंगेस्ट लड़के लड़कियां मैंने देखी उठते हुए। जब मैं प्रभु में आया तो कितने झुंड था मेरे साथ, 50 लोगों का, लड़के लड़कियों का आसपास। किसी की सेटिंग उसके साथ है, किसी की सेटिंग उसके साथ है। मैंने देखना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंसे। पास्टर के सामने गैर भाषा भी बोलते थे वो, प्रेयर भी करनी, गैर भाषा भी बोलनी, वर्शिप भी करनी, लेकिन पाप भी करना। लेकिन मुझे पता था कि सेवा का मतलब क्या है। अगर सेवा करूंगा, मुझे ये वचन तब मिला था, परमेश्वर ने मुझे ये वचन तब दिया, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता क्या करेगा? उसका आदर करेगा। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं, आपका आदर हर एक जगह पर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति आपका आदर करेगा, आपके बच्चे आपका आदर करेंगे, आपका नशे वाला हस्बैंड जो है वो आपका आदर करेगा। वो आपको बोलेगा आज के बाद मैं झगड़ा नहीं करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप सेवा में, अगर आपके बच्चे नशे में हैं, तो खुदावन आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा, क्योंकि आप खुदावन की सेवा करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे? एक नॉर्मल सी जिंदगी मत जियो कि चर्च में आए, प्रेयर होगी, चले गए। अगर आप मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, चर्च में इन्वॉल्व हैं, प्रार्थनाओं में हैं, तो हो नहीं सकता कि आप कभी गिरें। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे अकाल हो, कुछ भी हो, प्रभु आपको तृप्त करता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब देखने वाली बात क्या है गिदोन की जिंदगी में, कि यहां पर इतना अकाल है, यहां पर क्या है न्यायों की पुस्तक में, यहां पर वो ना भेड़ ना बकरी छोड़ते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। अकाल का टाइम चल रहा था, सारे इस्राएली लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन उस समय गिदोन क्या कर रहा है? उसको अकाल का कोई फर्क नहीं है, कोई लॉकडाउन का फर्क नहीं है। वो क्या कर रहा है? अपने गेहूं को संभाल के रख रहा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और प्रभु का दूत उसे बोल रहा है कि मैं तुझे तेरे संग हूं। कितने समझ रहे इस बात को? हम आगे पढ़ेंगे इस वचन को पूरा। अपनी बाइबल को खोलो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी आपको फ्री करूं। आगे लिखा,
11 में, 6:11 में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में इबेजरी और योआश का था। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मैदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती? क्यों? और जितने अश्वकर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मैदानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मैदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझसे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरी विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनचे में से सबसे कंगाल है, क्योंकि मैं अपने पिता के घराने से सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मैदानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। सब जन बोले आमीन। कितने समझ रहे इस बात को? उसने क्या कहा कि खुदावन, मेरा कुल जो है सबसे छोटा है। मान लो कि अमृतसर में जितने गांव हैं, पिंड हैं, अमृतसर में जितने भी, सबसे छोटा और थुड़िया हुआ पिंड देख लियो कोई, उतो का एक छोटा सा घर है, बहुत ही मिट्टी का बनया हो सकता या लकड़ का, उतो का रहने वाला एक छोटी जाति का एक व्यक्ति सी हो गिदोन। और परमेश्वर कितना गल कर रहा है गिदोन दे नाल, हे शूरवीर शूरमा, मैं तेरे संग हूं। कितनों को समझ आ रही है बात? और प्रभु बोलता कि मैं बड़े बड़े राजा तेरे कदमों में करूंगा। यहोवा ने से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मैदानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। सब जन बोले आमीन। अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप सेवा में हैं, अगर प्रभु में हैं तो ये बढ़िया बात है। अगर आप सेवा में हैं तो उससे कहीं अधिक बड़ी बात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बंदा नॉर्मल जिंदगी जी रहा है विश्वासी की। जब मैं प्रभु में था, यहां पर बैठा था, मैं भी प्रचार सुन रहा था अपने पास्टर का, और सुनते सुनते एक डिसीजन लिया कि सारी उम्र यहां बैठकर सुनना नहीं है, काम करना है। और एक डिसीजन लिया परमेश्वर के सामने और सेवा करनी स्टार्ट कर दी। चाहे वो छोटी सेवा थी, दरिया उठाने की। अगर आज आपको बोला जाता है कि टेंट लगाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं 3-4 साल के बाद टेंट नहीं मिलेंगे, शेड होंगे, तब सेवा नहीं मिलेगी ये वाली। कितनों को समझ आ रही है? आज बोला जाता कि दरिया धो दो, और कुछ सालों के बाद दरिया नहीं मिलेंगी, नीचे कुछ और ही मिलेगा आपको, सुंदर फर्श मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। लेकिन जो लोग समझते नहीं है इस बात को, इनको पता नहीं कि सेवा क्या है, इनको पता ही नहीं है कि सेवा क्या है, मैं किसके साथ काम कर रहा हूं, किस अनॉइंटेड के साथ खड़ा हूं, तो वो इस सेवा का आनंद, ब्लेसिंग का आनंद ले नहीं पाते हो। अगर आप बिजनेस में हैं, सेवा में इन्वॉल्व हैं, चर्च को क्या फायदा हुआ आपका? आप कुछ भी पोजीशन के ऊपर हैं, मान लो आप इंजीनियर हैं, मान लो कि आप आर्किटेक्ट हैं, मान लो कि आप बड़ी पोजीशन पर हैं, चर्च को क्या फायदा हो रहा है आपसे? कितने समझ रहे इस बात को? आपकी पोजीशन से उसका फायदा नहीं है, वो लोगों के सामने सिर्फ सलूट हैं। लेकिन चर्च को, प्रभु को उस आपके बेनिफिट क्या हो रहा है? अगर प्रभु को बेनिफिट हो रहा है आपकी पोजीशन से, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, चाहे कितने भी शैतान अटैक करे, एक्सीडेंट के, बीमारी के, एक भी आपके ऊपर आना ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आप प्रभु की जिम्मेवारी बन चुके हो। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं हो सकती फिर कि बंदा हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट डेथ होगी उसकी, या डिप्रेशन हो जाएगा। नो, प्रभु की जिम्मेवारी बन चुके हो। प्रभु को पता है ये बंदा इस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है, और इसी मिनिस्ट्री की ग्रेस इसे बचाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम।